दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है तेजस व्लॉग की एक और वीडियो में। दोस्तों मैन्युफैक्चरर्स की पहचान कैसे करें, बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर सूरत के असली मैन्युफैक्चरर्स के बारे में बताओ। सूरत ही क्या, मैं आपको मैन्युफैक्चरर्स की पहचान करना बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि आखिर मैन्युफैक्चरर्स कौन होता है और मैन्युफैक्चरर्स की आप लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों मैन्युफैक्चरर्स की पहचान करने में आप लोग इतने ज़्यादा परेशान हो, इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, ट्रेडर्स और साथ में पहचान करना और बेनिफिट्स और डिसबेनिफिट्स आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप इस वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो पसंद आपको आएगी, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैन्युफैक्चरर्स की पहचान करना बहुत ही आसान है, मगर आप लोगों का कहना है कि जब भी हम अपने चैनल के ऊपर किसी भी सूरत के कपड़े के व्यापारी की वीडियो डालते हैं तो हम कहते हैं कि सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स, या ये कहते हैं कि आओ मिलवाता हूं मैं सूरत के मैन्युफैक्चरर से। तो क्या सारे ही मैन्युफैक्चरर्स हैं? तो देखिए, मैन्युफैक्चरर्स की पहचान यदि आपको करना है तो सबसे पहले जो एड्रेस हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए रखते हैं या स्क्रीन के ऊपर जो कॉन्टैक्ट नंबर चला होता है उस पर कॉल करके आप उस एड्रेस पर आपको जाना पड़ेगा यदि पहचान आपको करनी है। घर बैठे पहचान मैन्युफैक्चरर्स की नहीं हो सकती। मैन्युफैक्चरर्स की पहचान करने का मतलब है कि आपको वो क्वालिटी और रेट होलसेलर और ट्रेडर से सस्ता मिलना चाहिए, क्वालिटी बेस्ट मिलनी चाहिए। जो होलसेलर के पास 250 रुपये में आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो मैन्युफैक्चरर्स के पास 200 रुपये का मिल जाना चाहिए, तो वो मैन्युफैक्चरर्स है। मगर हमें कैसे पता चलेगा कि जिस मैन्युफैक्चरर्स के पास या जिस आउटलेट में हम खड़े हैं वो मैन्युफैक्चरर्स है या नहीं है? तो इसके लिए आपको एक काम बहुत ज़रूरी करना है कि सबसे पहले तो विजिट करनी है, या आपने उनसे कोई व्हाट्सएप मंगाया तो उन्होंने अपना एड्रेस क्या भेजा है, किस नाम से भेजा है। सपोज कीजिए कि सूरत में आप लेडीज गारमेंट्स परचेज करने के लिए चले जाते हो और वहाँ पर आपको जाने के बाद बहुत बड़ा आउटलेट है, मगर उस आउटलेट में लेडीज वियर का लेके सूट, कुर्ती, लहंगा, पेटीकोट, ड्रेस मटेरियल सब आइटम्स रखे हुए और सब आइटम्स को होलसेल कर रहे हैं। अब आप उसमें कैसे पता लगाओगे कि ये होलसेलर है, ट्रेडर्स है या मैन्युफैक्चरर्स है? सबसे पहले तो आपको मैन्युफैक्चरर्स की कैटेगरी को समझ लेना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर्स के वर्क को समझ लेना पड़ेगा। देखिए, मैन्युफैक्चरर्स कई तरीके के होते हैं। एक मैन्युफैक्चरर्स वो होते हैं जो अपना कपड़ा लेते हैं, उसको प्रिंट करवाते हैं, उस पर कलर करवाते हैं, एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं, उसको अपना डिजाइन देते हैं, दूसरे की फैक्ट्री में जाकर के अपना माल अपने ही कंपनी के नाम से छपवा कर मंगवाते हैं और फिर आपको होलसेल में देते हैं। एक तो वे उस तरह के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। दूसरे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जिनकी अपनी खुद की फैक्ट्री हो, खुद का कपड़ा तैयार करते हो, कच्चा माल लिया और अपने ही नाम से अपनी ही फैक्ट्री में माल तैयार करते हो। एक मैन्युफैक्चरर्स वे होते हैं कि आप जब आउटलेट पर पहुंचे तो नाम तो उन्होंने लिखवा रखा है मैन्युफैक्चरिंग का, मगर उनके पास लेडीज वियर में या जेंट्स वियर में या आप किसी भी गारमेंट से कह दीजिए, हर वैरायटी उनके पास मिल जाती है। वे भी अपने आप को मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं। अब इन तीनों मैन्युफैक्चरर्स में असली मैन्युफैक्चरर्स का कैसे पता करेंगे? देखिए, जिनके पास सब माल है, सब माल हर किसी के पास हो सकता है तीनों मैन्युफैक्चरर्स की कैटेगरी में, चाहे फैक्ट्री वाला हो, चाहे जॉब वर्क वाला हो, या फिर सभी तरह का माल लगने के बाद अपने आप को मैन्युफैक्चरर्स बताता हो। सबसे पहले आपको देखना है कि जो प्रोडक्ट रखा है उस प्रोडक्ट के ऊपर, सूट है, साड़ी है, कुर्ती है, जितने भी प्रोडक्ट रखे हैं उन सब के ऊपर ये देखिए कि टैग्स कौन सा लगा है। टैग्स यदि उसी कंपनी का है, जैसे कि सूरत के अंदर बहुत सारी कंपनियां, केसरिया कंपनी है, केसरिया का टैक्स लगा है या नहीं लगा है, सूट के ऊपर भी, कुर्ती के ऊपर भी, लहंगे के ऊपर भी, साड़ी के ऊपर भी, तो समझ लीजिए उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग जॉब वर्क पे कराता है या उसकी खुद की फैक्ट्री है?
ये बात समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब आप यदि किसी ओनर को जाकर के कहोगे कि हमें अपनी फैक्ट्री दिखा दो, तो ये क्या प्रूफ होगा कि वो जो फैक्ट्री दिखा रहा है वो उसी की फैक्ट्री है। तो इससे अच्छा है कि आप उनका जीएसटी नंबर ले लें। जीएसटी नंबर से आप देखें उनके सभी प्रोडक्ट पर क्या एक ही टैक्स लगा हुआ है। यदि एक टैक्स से अलग 2, 3, 4, 5, 6 टैक्स मिल रहे हैं आपको, तो समझ लीजिए कि हो सकता है कि किसी एक प्रोडक्ट तो वे अपना बनवाते हो और बाकी के प्रोडक्ट दूसरी कंपनियों से लेते हो, ट्रेडिंग कर रहे हो या होलसेलिंग कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। एक दूसरी पहचान है, जैसे ही आप आउटलेट में कदम रखते हो तो वहाँ पर ये देखिए कि एक डिजाइन के अंदर कितने पीस रखे हुए हैं। क्या वे पीस जो रखे हुए हैं वहाँ पर पैकिंग मटेरियल रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, क्या वहाँ पर कटिंग वाले लड़के रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए हैं, जहाँ पे साड़ी का आपको कलेक्शन दिखाया जा रहा है क्या वो कलेक्शन तैयार होके उनके किसी दूसरे आउटलेट से आ रहा है या डायरेक्ट उनका मात्र एक ही आउटलेट है। उनसे पता कीजिए सर कहीं आपका दूसरा भी आउटलेट है क्या, जहाँ पे कस्टमर ना जा तो आप माल तैयार करके लाते हो। यदि उन्होंने कहा कि हाँ हमारा दूसरा भी आउटलेट है, वहाँ से माल तैयार होता है और यहाँ पर हम आउटलेट करते हैं, यहाँ पर हम बेचते हैं, इसका क्या कनेक्शन है मैन्युफैक्चर से। देखिए कनेक्शन सीधा सा है। जब साड़ी तैयार होती है तो लगभग 6, 6.5 मीटर, 6.25 मीटर की साड़ी होती है और जो थान का थान आता है वो केवल 6, 6.25 मीटर, 6.5 मीटर का नहीं आता, वो 100, 125 मीटर का आता है एक ही डिजाइन का। उसमें से कटिंग करके पैकिंग करनी पड़ती है और तब वो बिकने के लिए तैयार होती है। मैन्युफैक्चर होता है तो उसके पास पूरा थान का थान आएगा, और यदि उस आउटलेट में केवल एक ही आउटलेट है और वहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा कहीं पे कि कोई कटिंग हो रही है, कोई पैकिंग हो रही है, कोई मटेरियल नहीं रखा है, या जो एक ही डिजाइन में बहुत सारे गड्ढे के गड्ढे आते हैं वे नहीं रखे, तो समझ लीजिए वो ट्रेडिंग कर रहा है। ये बहुत बड़ी पहचान होती है। दूसरी बात, जब आप माल खरीदे तो देखें वो बिल किस नाम से दे रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं टैक्स तो लगा किसी और नाम से है लेकिन बिल किसी और नाम से दे रहे हैं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसकी दूसरी फर्म हो जिसमें जीएसटी अकाउंट लिंक हो, जीएसटी वाला बिल दे रहा हो, या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दूसरे अकाउंट से दूसरी कंपनी से वो बिल काट रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास 2 कंपनी हो, एक मैन्युफैक्चरिंग हो, एक होलसेलिंग की हो, ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों ये सब बात पता चलती है जब आप आउटलेट पर पहुंच जाते हो, जब ओनर से बात करते हो, जब उनके प्रोडक्ट देखते हो, उनकी क्वांटिटी देखते हो, उनके डिजाइन्स में क्वांटिटी देखते हो। आप समझिए कि एक होलसेलर है, होलसेलर के पास आप जाते हो तो उसके पास एक डिजाइन में कितने पीस होने चाहिए, और मैन्युफैक्चर से है तो मैन्युफैक्चर से होलसेलर लेते हैं तो उस मैन्युफैक्चर के पास एक डिजाइन में कितने सारे पीस होने चाहिए, आप आइडिया लगा सकते हो। लेकिन बहुत सारे सूरत के अंदर ऐसे आउटलेट हैं जहां पर आपको एक डिजाइन में कम मिलेंगे और मटेरियल सारा मिलेगा। उनके दूसरे आउटलेट है, जैसे केसरिया कंपनी के मैं बात करता हूँ, उनका दूसरा आउटलेट है जहाँ से कटिंग होकर के आते हैं। मैंने खुद देखा है, उनकी फैक्ट्री भी है और किसी दूसरे नाम से है, कभी कभी वे उसका बिल भी काट के दे देते हैं। तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पे मैंने मशीन से देखी है, उनकी बहुत बड़ी फर्म है ये। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ दूसरा आउटलेट है वहाँ पर पूरी कटिंग होती है, पूरे 3-4 फ्लोर है जहाँ पर कटिंग होती है, कटिंग होकर के ये आपका मिलेनियम मार्केट वाले आउटलेट में लाते हैं। तो बहुत बड़ी फर्म है ये, कोई प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। आप पहचानने की कोशिश कीजिए 2 ही तरीके से। मैन्युफैक्चरर्स है तो उसके पास क्वांटिटी कितनी है, उसके प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स कितने हैं। 1-2 टैक्स हुआ कोई दिक्कत नहीं, तो उसने मैन्युफैक्चरिंग अपनी करा रखी है, चाहे जॉब वर्क पे करा रखी हो या फैक्ट्री से डायरेक्ट करा रखी हो, तो मैन्युफैक्चर से है। यदि उसके पास थोड़ी थोड़ी क्वालिटी है, माल सभी तरह का है, तो वो निश्चित रूप से होलसेलिंग या ट्रेडिंग कर रहा है। मगर हो सकता है कि किसी एक प्रोडक्ट में या 2 प्रोडक्ट में अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, ये पॉसिबल है। और 95 सूरत के अंदर जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वे ज़्यादातर साड़ी में मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, कच्चा माल लेते हैं, जॉब वर्क पे फैक्ट्री किसी और की होती है और जॉब वर्क पे वो माल अपने नाम से बनवा करके लाते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से भी मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। अब मैन्युफैक्चरर्स की आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है ये भी सुन लीजिए। आप लोगों का सोचना है कि यदि हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेंगे तो हमें सस्ता पड़ेगा, होलसेलर से महंगा पड़ेगा, ट्रेडर से महंगा पड़ेगा। अब देखिए, हर किसी का काम होता है स्टेप बाय स्टेप। आप रिटेल की शॉप कर रहे हो तो आपको होलसेलर की ज़रूरत है या आपको मैन्युफैक्चरर्स की ज़रूरत है। आपका मानना है कि होलसेलर से लेंगे तो 10-15% वो एक्स्ट्रा हमसे लेंगे और हमें महंगा पड़ेगा। लेकिन जब आप होलसेलर के पास जाते हो, अपने लोकल होलसेलर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके पास आपके एरिया का टेस्ट होता है, उसके पास आपके लिए वो प्रोडक्ट होता है जिसकी आपको ज़रूरत है, आपके कस्टमर को ज़रूरत है। उसे जानकारी है आपसे ज़्यादा कि माल कौन सा बिकता है उस एरिया में। डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चरर्स के पास जाते हो तो वहाँ से आप छोटा और थोड़ा माल नहीं ला सकते, वहाँ से आपको एक डिज़ाइन में काफ़ी माल मिलने वाला है। मगर सूरत में अब जो मैन्युफैक्चर से आप डायरेक्ट वहाँ से जुड़ सकते हो, बीच के होलसेलर ट्रेडर से निकाल सकते हो। बस आपको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा कि अपने एरिया को छोड़ करके सूरत जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग झेलना पड़ेगा। ये आपको कैलकुलेट करना है कि आपको वहाँ से सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा। यदि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, तो आप अपने लोकल होलसेलर का ही इस्तेमाल करें। और यदि आपको एक्सपीरियंस है, सब कुछ नॉलेज है, जिस प्रोडक्ट में आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप सूरत जाइए, बहुत सस्ता आपको माल पड़ जाएगा। ज़्यादा क्वांटिटी में आपको लेना पड़ेगा, लेकिन अब वहाँ पर भी इतनी बड़ी बात नहीं है कि एक एक पैकेट भी दे देते हैं, 6-6 पीस का, 12-12 पीस का एक एक पैकेट भी दे देते हैं, और इतना तो चल जाता है। बहुत सारे लोग दिल्ली के चांदनी चौक से भी लाते हैं, वहाँ पर भी अच्छे अच्छे होलसेलर मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सूरत से ज़्यादा अच्छा माल चांदनी चौक में मिल जाता है आपका, और बहुत कम दामों पे मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि चांदनी चौक में आपको महंगा माल मिलेगा, अच्छा माल मिल जाता है, आपके एरिया का माल मिल जाता है, आपके बजट का माल मिल जाता है। इसलिए ट्राई सारी जगह करनी चाहिए। सूरत तो गढ़ है, सूरत से माल हर जगह जाता है। इसलिए सूरत में यदि लेडीज़ वियर डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो तो आप डायरेक्ट सूरत के मैन्युफैक्चरर से मिलिए। जो एड्रेस हम लोग डिस्क्रिप्शन में देते हैं, आप जाइए, तसल्ली कीजिए। हमारा काम है वहाँ के प्रोडक्ट को दिखाना, आप लोगों का काम है वहाँ जा कर के प्रोडक्ट की क्वालिटी को जांच करके अपने मुताबिक माल लेना। हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारी वीडियोस आती है वो सब जेन्युइन हो, कोई भी गलत संदेश हम आप तक नहीं पहुंचाना चाहते, किसी भी गलत लोगों का वीडियो हम आप तक नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन फिर भी अपने आंख नाक कान खोल के रखिएगा जब आप परचेसिंग करते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। राम राम।